एक समय की बात है। एक छोटे सा गांव था जहां लोगों के बीच भयानक रहस्यमय घटनाएं और अतीत के आत्माओं की कहानियां छाया रहती थीं। उसे भूतिया गांव के नाम से जाना जाता था। यह गांव जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था और लोगों की भरी भरकम कहानियों से घिरा हुआ था। एक बार एक नए आवासीय ने इस गांव में अपना नया घर बनाया। उसका नाम विक्रम था। जैसे ही विक्रम ने घर में बसना शुरू किया, उसे अजीब और भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात को उसके कानों में भयंकर आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर अनजाने हाथ चलते थे और दरवाजे खुद बंद हो जाते थे। विक्रम ने सोचा कि शायद इस गांव में कुछ अजीब चल रहा है और इसका पता लगाने के लिए उसने अपने पड़ोसी से बात की। पड़ोसी ने उसे बताया कि भूतिया गांव में एक पुराने मंदिर की कहानी है जिसे सब लोग मानते हैं। कहानी के अनुसार उस मंदिर का नाम था प्रेतात्मा मंदिर। यह मंदिर गांव के पास एक घने जंगल में स्थित था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में प्रेतात्माएं बसती हैं और रात को यहां असाधारण घटनाएं होती हैं। विक्रम ने देखा कि लोग इस मंदिर की पूजा करने के लिए रोजाना यहां जाते हैं, खासकर रात को। उन्होंने भी निर्धारित समय पर मंदिर जाने का फैसला किया। एक रात विक्रम ने साथ में अपने दोस्त को भी ले जाकर मंदिर में पूजा की। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां कुछ अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मंदिर की मूर्तियों से प्रकाश छूने लगा और उनके आसपास वातावरण में एक अलग ही माहौल छा गया। एक बार मंदिर में उन्होंने अपनी दुहक और मनोकामनाएं मंदिर की प्रतिष्ठा को समर्पित की। जब वे अपनी पूजा पूरी कर रहे थे, तभी एक संकेत मिला। दीपक एकाएक बुझ गया और कमरे में अंधकार छा गया। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कोई नहीं जा सकता है। विक्रम और उसका दोस्त घबराए और एक दूसरे के पास जल्दी से जाकर खड़े हो गए। वे देखने लगे कि मंदिर के द्वार पर कोई अनदेखा शव लेटा हुआ था। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन द्वार बंद था और खुद बंद हो गया। वे गड़बड़ गए और पूरी ताकत से द्वार को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अद्भुत रूप से असंभव था। तभी विक्रम को एक विचित्र विचार आया। उसने दीपक लिया और जगमगाते हुए मंदिर के अंदर चला गया। वह दीपक की रोशनी से अगले कमरे तक पहुंचा और वहां एक बड़ी शौचालय देखी। यह शौचालय असाधारण रूप से सुंदर थी, जिसमें रोशनी छाई हुई थी और सुरम्य गंध फैल रही थी। विक्रम के दोस्त ने पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? यहां भी कोई अद्भुत घटना हुई है? विक्रम मुस्काने लगा और कहा, देखो, यहां एक बड़ी शौचालय है और उसके पास एक संकेत लिखा हुआ है, कोई नहीं जा सकता है। विक्रम के दोस्त ने चकित होकर पूछा, शौचालय में जाने की कोशिश करें? विक्रम ने मुस्कान देते हुए कहा, हां जरूर, शायद यह वही संकेत है जिसे हमें समझना चाहिए। दोस्त भी उत्साहित हो गया। मैं प्रवेश किया। अभी जैसे ही वे अंदर थे, वहां से आवाज आई, ध्यान दें, यहां आपको सच्ची ईमानदारी से अपनी भूल को स्वीकार करनी पड़ेगी। विक्रम और उसका दोस्त चिंतित हो गए, लेकिन विक्रम ने कहा, हम सच्चाई के साथ सामना करने के लिए तैयार हैं। तभी विक्रम ने दीपक को जलाया और उन्होंने देखा कि शौचालय के दरवाजे सम्मिलित हो गए हैं और उनके सामने एक छोटा सा कमरा था। जब वे उस कमरे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, एक असामान्य ऊंची आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, तुमने सच्चाई का सामना किया है। अब तुम्हारी सफलता आपके सामर्थ्य पर निर्भर करेगी। विक्रम और उसका दोस्त अगले कमरे में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी पुस्तक की चित्रण और विस्तृत चित्रों वाली ग्रंथ मिली। वे पुस्तक में ज्यादातर चित्रों को देखने लगे, जो विभिन्न भूतों, प्रेतात्माओं और अतीत के घटनाओं को दर्शाते थे। चित्रों के जरिए वे समझने लगे कि यह मंदिर वास्तव में एक साधन था, जो लोगों को अपने भयों और गुप्त इच्छाओं से सामर्थ्यपूर्ण बनाने के लिए था। धीरे धीरे विक्रम और उसका दोस्त इस अनोखे मंदिर के रहस्य को समझने लगे। वे समझ गए कि यह मंदिर लोगों के अंतरिक्ष में छिपे भयों को उजागर करने और उन्हें सामर्थ्यपूर्ण बनाने के लिए था। यह एक अद्वितीय प्रयास था जो लोगों को उनकी आत्मा के अज्ञात अंगों के साथ जोड़ने की कोशिश करता था। जब विक्रम और उसका दोस्त बाहर आए, उन्होंने एक नया संकल्प लिया। वे दूसरे लोगों को यह सच्चाई बताने और मंदिर के रहस्य को खोलने के लिए संगठित होने का निर्णय लिया। विक्रम और उसका दोस्त ने अपने गांव के लोगों को मंदिर के बारे में बताया और उन्हें इसे जानने और अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सभी को संगठित करके एक समय मंदिर में एकत्रित होने का फैसला किया। जब सभी लोग मंदिर पहुंचे, वे देखा कि मंदिर के भीतर एक रंगीन रंगों से सजा हुआ अद्भुत वातावरण था, जो सामान्य दिन के मुकाबले अधिक आकर्षक और प्रेरणादायक था। विक्रम और उसका दोस्त ने लोगों को विशेष पूजा और आरती के लिए नेतृत्व किया।
वे सभी मिलकर मंदिर के प्रतिमाओं के सामने प्रार्थना करने लगे और अपनी आत्मा की शांति और सुख की कामना की। आचार्य ने एक विशेष व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने इस मंदिर के पीछे के रहस्य को समझाया। उन्होंने बताया कि भय और भूत एक मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं और इस मंदिर का उद्देश्य लोगों को उन भयों से मुक्त करके उन्हें शक्तिशाली बनाने का है। विक्रम और उसका दोस्त ने लोगों को यह समझाया कि भय सिर्फ एक माया है और वास्तविकता में उनकी शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। वे लोगों को अपने अंदर की दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास को जागृत करने की प्रेरणा दिया। मंदिर की प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से लोगों को अपनी आत्मा के साथ संवाद करने की कला सिखाई गई। वे जान सके जो वास्तविकता है और जो केवल उनके भयों की काल्पनिक छाया है। विक्रम और उसका दोस्त ने संघर्षों से नहीं डरने बल्कि उनसे बढ़कर उनके अंदर के प्राकृतिक पोषण को अवगत करने की प्रेरणा दी। वे सभी को यह सिखाया कि सच्ची ताकत स्वयं में होती है और उन्हें अपने अंदर की शक्ति का आदान प्रदान करना चाहिए। धीरे धीरे लोगों का भय कम होने लगा और वे अपने सामर्थ्य को खोलने में सफल होने लगे। उन्होंने अपनी आत्मा की ऊर्जा को मंदिर बांधकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।